आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि अगर हमें इन सब में सफल होना है तो वचन को दिन रात मनन करना है। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय का 8वां पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, हमें अपने हृदय को वचनों से भरना है, क्योंकि वचन कहता है कि हमें वचन को अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी बुद्धि से कभी उतरने नहीं देना है। वचन को दिन रात याद करना है। वचन में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार चलना है, तब हमारा सब काम सफल होगा। हम सभी सफल होते चले जाएंगे, हम सभी प्रभावशाली होंगे, हम सभी अपने जीवन में सफलता को देखेंगे, हम सभी अपने जीवन की राह में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, हम सभी स्वस्थ जीवन जिएंगे। हमें सबसे पहले हृदय में वचन को रखना है, वचन को अपने मुंह से कहना है और अपने मुंह से हमेशा वचन को कहते रहना है। जब हम अपने मुंह से वचन को कहते हैं तब हमारे जीवन में जो दुख आता है, जो हमें पहाड़ की तरह नजर आती है, प्रभु का वचन उस पहाड़ को, उस दुख को हमारे जीवन से दूर करेगा। हमारे जीवन में जो बीमारी आती है, जो श्राप आती है, प्रभु का वचन हमारे जीवन से हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को दूर करेगा। आज हम सभी जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तरह तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम मसीहों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सफलता का राज तो सिर्फ और सिर्फ वचन है। जब वचनों से हम अपने हृदय को भरते हैं तो हम प्रभावशाली बनते जाते हैं, सफलता हमारे जीवन में आने लगता है। मेरे प्रियो, वचन में जीवन है, वचन में ताकत है, वचन में सामर्थ है। हम सभी बाइबल के वचन में नामान कोढ़ी के विषय में जानते हैं। नामान जब कोढ़ से भर गया तो उसके राजा ने एलिशा के पास भेजा। जब नामान एलिशा के पास मिलने आया तो वह बाहर नहीं निकला। एलिशा को बताया जाता है कि नामान आया है। एलिशा ने उनसे कहा कि यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। नामान इसे सुनकर गुस्सा हो जाता है और जाने लगता है। उसके दोस्तों ने कहा, अगर एलिशा तुझे कठिन काम करने को कहता तो तू जरूर करता, बस तुझे तो डुबकी ही लगानी है, लगा ले। तब नामान ने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और वह चंगा हो गया। वचन में हम देखते हैं कि नामान चंगा होने के लिए दूर दूर गया, सब कुछ किया, और जब एलिशा की बात को उसने माना तो वह चंगा हो गया। आज हमें भी यही करना है। जीवन में सफल होने के लिए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, श्राप से मुक्त होने के लिए, नौकरी पाने के लिए हमें बस वचन को अपने जीवन में भरना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। जब हम वचन को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, प्रभु हमें प्रभावशाली बनाएगा, क्योंकि वचन हमसे वादा करता है, प्रभु हमसे वादा करता है कि जब हम वचन पर मनन करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु हमें आगे बढ़ाता चलेगा, हमें हर काम में सफल करेगा, हमें प्रभावशाली बनाएगा। आप सभी इस वचन पर विश्वास करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से अपनी ज़रूरतों के लिए मांगे।
हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता हम सभी आपको हृदय से धन्यवाद करते पिता। पिता हम सभी आपके सम्मुख आते हैं पिता। हम सभी अपने हृदय को नम्र करते हैं पिता। हमने दिन भर जितने भी पाप किए हो पिता, आप हमारे हर एक पाप और गुनाह को क्षमा कर पिता। पिता प्रार्थना करते जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप सभी की ज़रूरतों को जानते पिता। पिता आप हर एक की ज़रूरतों को आप पूरा कर पिता। पिता आप इन सभी को आगे बढ़ा पिता। आप इन सभी को ऊंचा उठा पिता। आप महान है पिता। आप अब्राहम का परमेश्वर है, आप याकूब का परमेश्वर है, आप इसहाक का परमेश्वर है, आप हम सभी के परमेश्वर है पिता। पिता हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ आपको निहारती पिता। हमारा विश्वास और भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप है पिता। पिता आप अपनी चमक से अपनी रोशनी से हम सभी को भर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। हाँ पिता हम सभी इस वचन पर विश्वास करते हैं। सचमुच में पिता हमारा विश्वास और भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप है पिता। आप हमारे लिए ज्योति का काम करते हैं पिता। आप हमारे मुंह को कभी काला होने नहीं देते हैं। आप हमें किसी भी क्षेत्र में लज्जित होने नहीं देते हैं पिता। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए पिता। पिता ये जो बीमारी इनके जीवन में आती है पिता, ये जो तरह तरह के उपाय करके थक गए हैं, परेशान हो गए हैं पिता, जिस प्रकार आपने नामान के विश्वास को बढ़ाया पिता, आप इन सभी के विश्वास को बढ़ा पिता। ये सभी आपके वचनों का पालन करने वाला होने पाए, ये सभी आपके वचनों को अपने मुंह से कहने पाए पिता। आज आपके बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में जो भी तकलीफ है पिता, यीशु के नाम से पिता हर एक बीमारी दूर होने पाए। ये सभी सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पिता चंगाई को अपने जीवन में देखने पाए पिता। जिस प्रकार आपने नामान कोढ़ी को चंगा किया पिता, वे उसके विश्वास ने उसे चंगा किया पिता। आप अपने बच्चों के विश्वास को देख पिता, ताकि ये सभी आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए पिता। आप अपने बच्चों को सफल करते हैं पिता। ये जो आज परेशान है पिता, अपनी जीवन के भविष्य को लेकर परेशान है पिता, ये जो नौकरी के लिए परेशान है पिता, ये जो कर्ज में फंसे हैं पिता, यीशु के नाम से हर एक चिंता हर एक परेशानी दूर होने पाए पिता। ये सभी एक सक्सेसफुल इंसान होने पाए पिता। प्रार्थना करते पिता जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे पिता। जिन भाई बहनों का अभी तक से शादी नहीं हुआ पिता, आप उन्हें आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। पिता जिनके बिजनेस में लॉस हो रहे हैं पिता, पिता आप उनके बिजनेस को ऊंचा उठा पिता। पिता आपके बच्चे आपके वचनों के अनुसार चलने पाए पिता। पिता जितने भी लोग अभी तक आपको यीशु करके ग्रहण नहीं किए पिता, आप प्रत्येक को क्षमा कर पिता। होने दे पिता प्रत्येक जुबान आपको यीशु मसीह करके आपको परमेश्वर करके ग्रहण करने पाए पिता, क्योंकि आप ही एकमात्र प्रभु हैं जो अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनते हैं। आप अपने बच्चों को सफल करते हैं, आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाते पिता। हम सभी आप पर भरोसा रखते हैं पिता। पिता प्रार्थना करते हैं हर एक जवान लोगों के लिए पिता, जो संसार की बुराइयों में फंसे पिता, नाना प्रकार की बुराइयों में फंसे हैं, यीशु के नाम से हर एक बुराइयां दूर होने पाए पिता। प्रार्थना करते जितने भी लोग आज नशे की बुरी आदत में फंसे पिता, कर्ज की बुरी आदत में फंसे हैं, यीशु के नाम से पिता हर प्रकार की नशे की बुरी आदत, हर प्रकार का कर्ज इनके जीवन से खत्म होने पाए। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते पिता जो एग्जाम की तैयारी कर रहे पिता, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यीशु के नाम से पिता इन सभी को आप बुद्धि दे पिता, ताकि जब ये सभी एग्जाम में बैठे पिता, ये सभी अपनी समझ का सहारा ना ले पिता, वरन संपूर्ण मन से सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा करने पाए, आपके वचनों पर भरोसा करने पाए पिता, आपके सामर्थी वचन पर भरोसा करने पाए पिता। आप इनके साथ रह, बगल में बैठ कर पिता आप इनकी अगुवाई कर, इनके लिए जो सही है पिता आप इनके लिए सही मार्ग दिखा पिता।
पिता हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हैं पिता। पिता आप अपने बच्चों को अपनी हाथ की हथेली में सुरक्षित रख पिता। पिता इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।